मुंबई में लगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी के स्वागत पोस्टर। दोनों नेता आज मुंबई में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सौदों और एआई सहयोग पर करेंगे चर्चा। नवजोत कौर सिद्धू ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनके पास फूटी कौड़ी नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राहुल गांधी को लपेटा। जम्मू कश्मीर के बाल सुधार गृह से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी फरार। सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर फरार हुए तीनों कैदी। यूपी के मथुरा में पोस्टमैन के हत्यारोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने आरोपी बदमाश घायल। यूपी के सहारनपुर में गोकक्षी के आरोपियों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के बलिया में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी। एनकाउंटर में हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू। 46 लाख से ज्यादा 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा में शामिल। राजस्थान के अजमेर में एक बाइक में लगाई गई आग। एक महिला पर आग लगाने का आरोप। पाकिस्तानी महिला नाजिया गिरफ्तार। लॉन्च टर्म वीजा पर आई थी भारत। फर्जी तरीके से बनवाया पासपोर्ट, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज। यूपी के गाजियाबाद में अवैध मजार को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। मजार को हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में अवैध मजार को हटाने के लिए लोगों का प्रदर्शन। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने नगर निगम दफ्तर का किया घेराव। हरियाणा के रोहतक में अस्पताल के बाहर गैंग वॉर। बदमाशों ने 15 से 20 राउंड की फायरिंग की। गोलीबारी में दिनेश गोगा नाम के शख्स की मौत। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली रोहतक में मारे गए दिनेश गोगा की हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। तेलंगाना के भूमनगरी में एक मस्जिद के अंदर तोड़फोड़। मस्जिद के अंदर मिली बियर और शराब की बोतलें। दिल्ली में गला घोटू गैंग के बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक को बनाया शिकार। 3 बदमाशों ने गला दबाकर दिया लूट को अंजाम। दिल्ली में एक लड़की को रील बनाना पड़ा भारी। वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान नाले में गिरी लड़की। मौके पर मौजूद पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमाचल के कांगड़ा में चाइनीज मांझे में फंसे पक्षी को किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने प्राथमिक इलाज के बाद पक्षी को जंगल में छोड़ा। हरियाणा के कैथल में एसडीएम को झुंझुना देने वाले कांग्रेस एमएलए देवेंद्र हंस पर केस दर्ज। पुलिस ने लगाया विधायक पर सरकारी कर्मचारियों को अपमानित करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदा में कपिलेश्वर मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति पर जा बैठा एक उल्लू। भक्तों का दावा, मां के साथ उल्लू के दर्शन से खुलेगा धन और समृद्धि का मार्ग। यूपी के रामपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगाई का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में ग्राहक पर तान दी बंदूक। लाठी डंडों से की पिटाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एसडीएम के गार्ड का वर्दी में शराब खरीदने का वीडियो वायरल। शराब लेकर सरकारी गाड़ी में बैठने पर उठे सवार। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध बैंक्वेट हॉल के साथ गेम जोन और ढाबे पर चला सरकारी हथौड़ा। प्रशासन ने लगाया खेती वाली जमीन पर व्यावसायिक निर्माण का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक घर पर की पत्थरबाजी। अवैध हथियार दिखाकर जमकर दी गाली गलौज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स का सरेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल। चलती कार से फायरिंग करता दिखा शख्स। पुलिस ने की एक्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भीषण आग में राख हो गई केमिकल फैक्ट्री। दमकल कर्मियों ने इलाके को किया खाली और आग पर काबू पाने में लगे घंटों। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में जारी एआई समिट की तारीफ की है और यह भी कहा है कि देश के युवाओं में एआई को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एआई समिट तकनीक में भारत जो है वो दुनिया को अपनी जो तकनीक है वो दिखा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, एआई समिट का आयोजन हो रहा है देश में पहली बार। एआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस क्राउड को देखकर, इस क्रेज को देखकर? बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत एनर्जी है एआई समिट पर।
और जिस तरीके से यूथ ने एआई को अडॉप्ट किया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट आज भारत में हो रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक देश भर में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, आज विश्व भर में ये माना जाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अडॉप्ट करके एआई डिफ्यूजन के माध्यम से पॉपुलेशन स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। वीसीज का बहुत इंटरेस्ट है, मोर देन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की अपेक्षा है ओवर नेक्स्ट 2 years, और मोर देन $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की अपेक्षा है इंफ्रा लेयर में। तो इंडिया विल प्ले इन ऑल द 5 layers ऑफ एआई स्टैक। एक सवाल और सर आपसे, क्योंकि एआई को लेकर सवाल भी खड़ा होता है कि ये फ्यूचर में नौकरियां खा सकता है, ले सकता है। आप किस तरीके से इंश्योर करना चाहेंगे एआई को लेकर? नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो हमें उसका ट्रांजिशन के लिए तैयारी करनी है, इसीलिए पूरी इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट मिलकर टैलेंट की पाइपलाइन नई क्रिएट करना, रीस्किल कराना, अपस्किल कराना, इंडस्ट्री को उसके लिए प्रिपेयर करना और देश में एजुकेशन सिस्टम को उसके लिए प्रिपेयर करना, ये सब एक साथ मिलकर इसमें काम में लगे हुए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो दिल्ली में हो रही एआई समिट में इस बार एक खास रोबोटिक डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखने में बिल्कुल कुत्ते जैसा ये स्मार्ट डिवाइस तकनीक का शानदार उदाहरण है। ये स्मार्ट डॉग तेल कंपनियों और जोखिम वाले इलाके में इंसान का काम करने में सक्षम है। साथ ही ये एआई डॉग तेल कंपनियों में अच्छे और खराब तेल की पहचान करने में भी मदद करता है। जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती वो ये डॉग देखता है। आम लोगों के जीवन या उद्योग जगत में कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है वो यहाँ एआई समिट में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह के डॉग के जरिए जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम टीजे है, टीजे डॉग है। और ये हैंडशेक भी करेगा, आपको नमस्कार भी करेगा। पहले हैंडशेक करते हैं, देखिए ये हैंडशेक है, और नमस्कार करते हैं, नमस्कार भी ये करता है। ये देखिए ये नमस्कार करता है। लेकिन इसकी काबिलियत क्या है वो आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह के रोबोटिक डॉग तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इसमें एआई का इस्तेमाल है और इसे अलग अलग उद्योग, खासकर तेल उद्योग में काम किया जाता है, जहां काम करना डेंजरस है मानव के लिए, वहां ये काम करता है। जैसे आपको एक डेमो दिखाना चाहेंगे। ये देखिए अंदर पाइप रखा हुआ है, और ये जहां पाइप का इस्तेमाल होता है अंदर में, सुरंग में, कहीं भी ऐसी जगह, वहां ये जाकर चेक करता है कि कैसे पाइप में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। जैसे देखिए इस पाइप को डिफेक्ट के साथ लगाया गया है, और ये टीजे डॉग जो है वो अंदर गया है, अंदर जा रहा है, और इसका डिफेक्ट हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस पाइप में डिफेक्ट है। और ये देखिए टीजे डॉग अंदर चला गया। अंदर पहले दिखाएं, थोड़ा सा अंदर टीजे डॉग ये जा रहा है। देखिए अभी क्योंकि ये इसको कंट्रोल किया जा रहा है, टीजे डॉग अंदर जा रहा है और वो पाइप के पास पहुंचा, वहाँ पाइप के पास पहुंचा, वो जाकर दिखाएगा इस पाइप के डिफेक्ट को, वो खोज रहा है, ये खोज रहा है टीजे डॉग। और इस पाइप में जहाँ डिफेक्ट होगा, देखिए वो डिफेक्ट को पता कर चुका है, और यहाँ वो डिफेक्ट दिख रहा है। ये देखिए वो डिफेक्ट देखकर आपको जो भी काम करना है वो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। एआई समिट का आज दूसरा दिन है और इसका क्रेज आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों के जरिए। एक बार कैमरा पर्सन नीरज तिवारी दिखाएं कि हॉल नंबर 2 में हूं इस समय मौजूद, और बड़ी संख्या में खास करके जो युवा हैं वो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एआई समिट का आज दूसरा दिन, बड़ी तादाद में यहाँ पर उसको समझने, जानने और तमाम चीज़ों को नई नई जानकारी लेने के लिए एआई समिट में युवा पहुँच रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि कितना ज़्यादा क्रेज है एआई को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। सिमरन बताइए कि एआई समिट को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज है, और खास करके एआई को लेकर। सो बेसिकली एआई अब हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल चैटिंग में हो गया, हेल्थ से रिलेटेड सारी सेक्टर्स में हम एआई का यूज़ करते हैं। हाँ। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें हमें हर एक ब्रांड के बारे में पता चल रहा है और वो कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी हमें पता चल रहा है। अच्छा, क्या कुछ खास यहाँ पर देखने को मिला, कुछ अट्रैक्टिव लगा?
या एक्चुअली आई जस्ट सीन जियो रिलायंस, तो उन्होंने जिस तरीके से एआई को पूरा रोबोटिक एआई वगैरह के बारे में बताया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। गीता का उपदेश जो दिखा रहे हैं। हाँ जी वही। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? कानन अग्रवाल। आप क्या कहेंगे एआई को लेकर पूरा ओवरऑल जो आपको देखने को मिला ये इस जगह पर? यहाँ पर पहले तो युवा बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। और लोगों को एआई के बारे में जो अलग अलग एंगल्स होते हैं कि एआई सिर्फ हमें इमेजेस बनाने में हेल्प नहीं करता और हर चीज़ में हेल्प करता है, हेल्थ केयर से लेके एग्रीकल्चर से लेके सब कुछ में हेल्प करता है। तो यूथ है ना, वो उसमें अवेयरनेस बढ़ रही है कि एआई इज़ नॉट एक जगह पे सीमित नहीं है, वो बहुत वाइड है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर स्टॉल की बात करें तो जियो की बहुत अच्छी स्टॉल लगी।